आओ। आओ बेटा। तुम अपना संसार तभी शुरू कर सकते हो जब भैया की अस्थियों का विसर्जन हो जाएगा। बहू, क्या हुआ? तुम नीचे? वो मैं बैग से गिर गई थी। मतलब चोट तो नहीं आई तुम्हें? तुम ठीक हो ना? शरद, कोई है? वहाँ कोई है? वो बेड के नीचे। हाँ। मैं देखता हूँ। कोई भी तो नहीं है वहां दिव्या, कोई भी नहीं है। शरद, मैंने किसी को देखा था, कोई है वहाँ? दिव्या वो तुम्हारा वहम होगा। नहीं नहीं शरद, कोई है। तुमने सपना देखा होगा दिव्या, कोई नहीं है वहां। तुम्हें नहीं यकीन हो रहा ना? नहीं यकीन हो रहा? तुम आओ, आओ देखो तुम। नहीं। आओ मेरे साथ, मैं हूं ना दिव्या साथ। आओ चलो। देखा? नहीं है ना कोई? कोई था। बहू, सो जाओ। अरे ऐसे ना फालतू सपने मत देखा करो, पूरे घर की नींद खराब करके रख दी है। मैं सच कह रही हूँ, कोई था। आओ चलो ऊपर, कुछ भी नहीं है। बैठो। कुछ सपना देखा होगा तुमने, कुछ भी नहीं है। गुड नाइट।
परसों से। नाश्ता बहुत अच्छा बना है। पड़ोस वाली सुनीता जी ने भेजा है, बोला है जब तक अस्थि विसर्जन नहीं हो जाता नाश्ता वही भेजेंगी। ये तो अच्छा है बुआ जी, ये सब देखने के लिए आप यहाँ हैं। बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। भैया के अस्थि विसर्जन के बाद मैं भी घर चली जाऊंगी। ऐसे कैसे चले जाएंगे बुआ जी? हम जाने नहीं देंगे आपको, आप यही रहिए ना हमारे पास। भैया के अस्थि विसर्जन में अभी 5 दिन बाकी हैं और मुझे घर में जरूरी काम है, इसीलिए जाना होगा। मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं निकलता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ बुआ। हाँ ठीक है। बहू, मैं कमरे में जा रही हूँ, मेरे लिए चाय लेके आ जाना। ये कैसी आवाज थी? हे राम, हे भगवान, इतना बड़ा अपशगुन! अरे तुम्हें पता नहीं है, जब तक अस्थि विसर्जन नहीं हो जाता तब तक चूल्हा नहीं जलाना है। हाँ बुआ जी, लेकिन चाय लाने के लिए आप ही ने तो कहा था। मैंने चाय लाने के लिए कहा था, बनाने के लिए नहीं कहा था। ऑर्डर कर लेती ना। अब चल, ये सब बंद करो, चल यहां से। पता नहीं भाई साहब को भी इसमें क्या पसंद आया था। अब चल यहां से, खड़ी क्यों है? पता नहीं भाई साहब को भी इसमें क्या पसंद आया था। मना भी किया था ये रिश्ता मत करो, लेकिन भाई साहब भी मेरे सुनते ही कहा थे। क्या हुआ बुआ जी? वो क्या था? जरूर इस लड़की के साथ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता लगाना होगा, लेकिन तब तक मैं शरद को उसके कमरे में नहीं रहने दे सकती। क्या हुआ बुआ जी? आप शरद बेटा, आप ऐसे बाहर क्यों बैठी हैं? शरद बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन ले। दिव्या नहीं, कोई और है। दिव्या नहीं, कोई और है? मतलब? हाँ, मुझे लगता है उस पे कोई आत्मा का साया है। क्या हुआ बुआ जी? नहीं कुछ नहीं। अरे शरद बेटा, मैं ये कह रही थी, जब तक भैया की अस्थियों का विसर्जन नहीं हो जाता ना, तुम दोनों अलग अलग कमरे में सोना। जी बुआ जी।
टाइम पर दीजिए और इनको बोलिए रेस्ट करने को। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? आराम करने के लिए। क्या हुआ दिव्या? शरद, कल रात को शरद, मैं कह रही हूँ इस घर में कोई है। कुछ भी तो नहीं है दिव्या, तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही कह रहा है शरद, इस घर में कुछ नहीं। वैसे भी ना तुम्हारे आने से पहले इस घर में सब सही था। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे आने के बाद ही सब गड़बड़ हुआ है। मुझे तो ये लगता है कि तुम में ही कुछ गड़बड़ है। बुआ जी, नहीं बुआ जी, मैं सच कह रही हूँ। इस घर में मैंने किसी को देखा है। मैं ये नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन वो एक औरत ही है। हे भगवान। दिव्या, मेरा दिल तो नहीं कर रहा तुम्हें यूं अकेले छोड़कर जाने का, पर ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाना होगा। कोई बात नहीं, आप जाइए। बुआ जी है ना, बस आप मीटिंग जल्दी खत्म करके आइए। मैं जल्दी आऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। टेक केयर। अच्छा बुआ, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? जी वो मेरी ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग आ गई है, तो मुझे जाना होगा। पर बेटा, आज ऑफिस मत जाओ। देखो, मैं इसके साथ तो अकेले रह नहीं सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसी बातें कर रही हैं आप बुआ जी? एक तो बेचारी वो परेशान है और आप उसी पर इल्जाम लगा रही हैं। पर बेटा, बुआ जी आप अपना ध्यान रखिए। बेड कहाँ हिल रहा है? बेड तो वहीं का वहीं है। जी मैं सच कह रही हूँ, ये बेड हिल रहा था। मैंने यहाँ किसी को महसूस किया था। जब से तुम आई हो ना, तब से ये सब गड़बड़ हो रही है। बस एक बार भैया जी की अस्थियों का विसर्जन हो जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने शरद बेटा को कैसे समझाऊं। हेलो शरद बेटा, सुन। शरद बेटा, दिव्या ठीक तो है? शरद बेटा, दिव्या ना बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही है। अरे कभी बोलती है बेड हिल रहा है, कभी बोलती है हवा में उड़ रहा है। अरे ऐसा कुछ होता है क्या? देख बेटा, तू ना अपनी लाइफ बर्बाद होने से बचा ले और उसे घर से निकाल दे। देखो बुआ जी, अब दिव्या की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए और आप भगवान के लिए उसके बारे में ऐसा मत बोलिए, प्लीज प्लीज बुआ। पर बेटा मेरी बात तो सुन। शरद, मैंने आपसे कहा था ना, ये यहाँ कुछ है, कुछ है यहाँ।
कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। क्या हुआ दिव्या? शरद, किसी ने मुझे खरोच मारी है। खरोच? कहाँ? यहाँ। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। दिव्या, हाँ, तुम ठीक हो? शरद, पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब अजीब सी चीजें हो रही है मेरे साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है शरद। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। शरद, 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 दर्द होना भी चाहिए ना। शरद, शरद कहाँ हो? शरद, क्या हो गया आपको? क्या शरद शरद लगा रखा है? हाँ, दूर रह शरद से, शरद, समझी? बुआ जी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? बुआ जी, वो शरद को कुछ हो गया है। हो गया? वो नहीं है, वो कोई और है। मतलब शरद बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। बुआ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरे साथ चलिए ना प्लीज। ठीक है, शांत हो जाओ, चलो अब। शरद, 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 मेरे बच्चे क्या हुआ? शरद, शरद क्या हो गया आपको? क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। शरद, आगे खोल बेटा। अरे अब डॉक्टर को फोन करो जल्दी। डॉक्टर साहब, इनके सर पर काफी गहरी चोट है ये, इनको कुछ दिन बेड रेस्ट की जरूरत है। पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई। पहले भैया चले गए और अब मेरे बच्चे की हालत हो गई। हे भगवान, मेरे घर की रक्षा कर।
ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि मैं कितना खुश नसीब हूं जो मुझे तुम्हारा साथ मिला। अच्छा जी, आपको पता है ना, अस्थि विसर्जन के पहले कुछ भी नहीं। हाँ मैं जानता हूं, पर क्या मैं अपनी पत्नी के गले भी नहीं मिल सकता? क्या कर रहे हो शरद? दर्द हो रहा है मुझे। शरद, 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 कहा था ना तुझे दूर रहना शरद से। शरद, दिव्या दरवाजा खोलो। शरद, दिव्या दरवाजा खोलो। बुआ जी, बुआ जी, चलिए चलिए। दिव्या, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बेटा। बुआ जी, मेरे शरद को बचा लीजिए उन्हें। मैंने आपसे कहा था ना, इस घर में कुछ है बुआ जी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, तो ये सब नहीं होता। बेटा, मेरी एक गुरु माँ, एक काम करते हैं, उनको बुला लेते हैं, शायद वो इस समस्या का कोई समाधान कर सके। श्रद्धा,
है तू? बोल कौन है? शरद को अपने कब्जे में क्यों कर रखा है? क्या चाहती है और इनको परेशान क्यों कर रखा है तूने? बोल जल्दी। मैं कहती हूँ छोड़ दे शरद के शरीर को और चली जा यहां से। बता क्या चाहती है तू? बता। चली जा यहाँ से, वरना तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी सुहा को बचा लीजिए पप्पा। श्रद्धा जी, जान बचानी है तो चली जा यहाँ से। शरद क्या हो गया है आपको? आप क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हो? बताइए शरद, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? आप मुझे पहचानते नहीं? मैं आपकी पत्नी हूँ, दिव्या। शरद, आप ठीक हो? दिव्या, मैं इस आत्मा को इतनी देर तक रोक नहीं पाऊंगी। ये बहुत बुरी आत्मा है। शरद, आप चलिए मेरे साथ। चलिए, आप चलिए मेरे साथ। शरद, आप चलिए मेरे साथ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। वो आपकी रक्षा करेंगे। आप चलिए, आप चलिए मेरे साथ। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है और ये किस इरादे से आई है पता नहीं। ये शरद को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। श्रद्धा जी, ये है कौन? इसका तो पता लगाना पड़ेगा। शरद मेरे पति है। आप लोग इसे रस्से से बांध दो, क्योंकि वो कभी भी आ सकती है। हमें शरद को संभालना होगा। वो बहुत ताकतवर है और मुझे उसकी शक्तियों को नष्ट करने के लिए तैयारी करनी होगी।
मुझे माफ कर दो शरद, लेकिन मैं ये सिर्फ आपको बचाने के लिए कर रही हूं। दिव्या बेटा, मैं गलत थी। तुमने पत्नी होने का फर्ज बखूबी निभाया। भगवान तुम जैसी पत्नी हर किसी को दे। मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं बुआ जी, मैं शरद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पापा के चरणों में गिरकर जाप करूंगी और अपने पति को उस आत्मा के प्रकोप से जरूर बचाऊंगी। खोल मुझे। कौन है तू? क्यों मेरे पति को अपने वश में कर रखा है? क्या चाहिए तुझे? देख, तुझे जो करना है ना मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शरद चाहिए। पर क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। शरद मेरे पति है। वो मेरा है, सिर्फ मेरा। तभी तो उसने मेरी निशानी संभाल के रखी कौन है। हो तुम? बोलो। गरिमा। दिव्या, ये सब क्या है? ये मेरे हाथ पैर क्यों बंधे हुए हैं? खोलो मुझे। मुझे माफ कर खोलो। दीजिए, लेकिन मैं ये खोल नहीं सकती। नहीं खोल सकती मतलब? आपको कुछ याद नहीं है? इतना सब कुछ हो गया। दिव्या, खोलो मुझे। दिव्या, मैं तुम्हारा शरद ही हूं। मुझे माफ कर देना दिव्या, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा। कोई बात नहीं शरद। एक बात बताइए, गरिमा कौन है? गरिमा? हाँ गरिमा, क्योंकि ये सब उसी का किया धरा है। गरिमा? मतलब आप उसे जानते हैं? हाँ, वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करती थी। शरद वही ये सब कर रही है। लेकिन उसे मरे तो 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। यकीन मानो शरद, ये सब कुछ वही कर रही है। वो आपको मुझसे छीन लेना चाहती है। लेकिन शरद, वो ये सब क्यों कर रही है ये सिर्फ आप बता सकते हैं। मेरा यकीन मानिए, मैं आपको अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी। लेकिन आपको बताना होगा कि आप उसे कैसे जानते हैं और वो ये सब क्यों कर रही है। बताइए। हाँ, गरिमा और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए मस्ती मजाक चलता रहता था ऑफिस में सबके साथ। एक दिन मैंने मजाक में उसे जाके मंगलसूत्र बना दिया और सिंदूर से उसकी मांग भर दी। पीछे वहां मेरे दोस्त खड़े थे और ये सब हमारे लिए तो मजाक था, लेकिन शायद गरिमा इसको सीरियसली ले गई और वो उस मजाक को इतना सीरियसली ले गई कि वो एक दिन मेरे पास आई और बोली कि मुझसे शादी करोगे। लेकिन दिव्या, मैंने साफ मना कर दिया। मैं गरिमा के बारे में कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता था। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मैं उसे कभी प्यार नहीं कर सकता था।
मेरे मजाक को उसने सच मान लिया और आत्महत्या कर ली। वो मंगलसूत्र मैंने उसकी निशानी समझकर संभाल कर रख दिया। दिव्या, मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें। मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया, हाँ, लेकिन एक मजाक किया जिसकी सजा गरिमा को मिली। मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं शरद, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अपने आप को दोष देना बंद कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ शरद, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी और अपने मंगलसूत्र पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। अब सिंदूर लगाओ। शरद जल्दी करो। बेटा, तू ये क्या कर रही है? मेरे मंगलसूत्र को बचाने की तैयारी। उस अपवित्र आत्मा को लगा कि मेरा मंगलसूत्र तोड़ने से मेरा रिश्ता टूट जाएगा। वो क्या जाने मेरे पवित्र रिश्ते को, 7 जन्मों के बंधन को। इस बंधन को बचाना मेरा फर्ज है और मैं इस फर्ज को बखूबी निभाऊंगी। लेकिन ये तो अकेले कैसे करेगी? बुआ जी, ये है ना मेरे साथ, और पापा भी मेरा साथ देंगे। मैं उसे शरद को ले जाने नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना जानी पड़े। शरद, उठिए। दिव्या, उठिए आप चलिए मेरे साथ। क्या हुआ? बस चलिए। शरद, मुझे ये मंगलसूत्र पहनाओ। जल्दी। अब सिंदूर लगाओ। शरद, जल्दी करो। मैंने तुझसे कहा था ना कि दूर रहना उससे, लेकिन तू नहीं मानी। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अब मैं तुझे जान से मार दूंगी। तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं तेरे अपवित्र इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुझे क्या लगा तू मुझे मेरे पति से अलग कर पाएगी? तू जैसे अपवित्र आत्मा क्या समझेगी इस पवित्र मंगलसूत्र की ताकत को? गलतफहमी है तेरी, जो मैं बहुत जल्दी दूर कर दूंगी, बहुत जल्द, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा।
गरिमा, मेरे पति को छोड़ दो, वो तुमसे प्यार नहीं करते। उसने मुझसे प्यार किया है और आज भी करता है। तू हम दोनों के बीच आ गई, जाएगी तो तू इस दुनिया से। दिव्या, कहा था ना मैंने। कहा था ना मैंने, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुझे मारकर मैं शरद को अपने साथ ले जाऊंगी। तुझे जो करना है कर ले, लेकिन तू मुझे मेरे सुहाग से कभी अलग नहीं कर सकती, कभी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत कर, नहीं। खुश रहो। अस्थियां विसर्जन करके आता हूँ बुआ। ठीक है, जल्दी आओ और अपना संसार शुरू करो। वो कहते हैं ना, एक सुहागन अगर अपने पति की रक्षा करने की ठान ले तो भगवान भी उसकी शक्तियों के आगे झुक ही जाता है। मैं बहुत ही घबरा गई थी जब मैंने मेरे पति को एक आत्मा की वश में देखा। वो मंजर बहुत ही भयानक था। जब वो बार बार मुझसे कहती थी चली जाओ चली जाओ, क्योंकि वो मेरे पति को मुझसे दूर ले जाना चाहती थी। मैं अपने पति को उस आत्मा की चंगुल से कैसे खींच कर लाई हूँ, वो मेरे अलावा और कोई नहीं समझ सकता। आज मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं प्रार्थना करती हूँ जो दिन हमने गुजारे हैं डर के साए में, वैसे दिन कभी कोई ना देखे।